नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेड, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल की कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ये आपका दायित्व है। आप इसे अवश्य ही किया करें क्योंकि शेयर करने का या लाइक करने का आपको कोई शुल्क नहीं लगता है ना। तो जिस भी ग्रुप से आप अटैच हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या शेयर चैट पे हो, है ना, आप उस पर इस लिंक को, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्या कुछ होने वाला है। उसके पहले मैं आप सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को लेकर के मैंने आज तक कभी भी किसी भी विद्यार्थी से जो है मतलब उस लहजे में कभी मैंने बात नहीं की। हमेशा ही भैया बहनी करके बात की है क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है छात्र हित। अगर कोई विद्यार्थी मुझसे गर्म लहजे में भी बात करता है तो भी मैं उससे बहुत नॉर्मली बात करता हूँ। मुझसे इस चैनल के ही माध्यम से व्हाट्सएप पे मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे लगभग 6,500 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और लगभग हर दिन मैं 3400 से लेकर के 4200 के बीच में विद्यार्थियों के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। इतने सारे विद्यार्थी हमें मैसेज करते हैं, मतलब एक लंबी फेहरिस्त है, विद्यार्थियों की लंबी लिस्ट है जो कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, नोट्स आदि को लेकर के जो है मतलब मैसेजेस करते हैं और विद्यार्थी प्राप्त करके उसे बड़े संतुष्ट भी होते हैं। लेकिन कहते हैं नहीं कि अगर परिवार में 50 लोग हैं तो 50 में से अगर आपने 48 को संतुष्ट कर दिया है तो 2 असंतुष्ट रहेंगे ही है ना। हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता और मेरा एकमात्र उद्देश्य हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए कार्य करने का रहता है और उसमें मैं लगा भी हुआ हूँ। अगर संतुष्टों की संख्या 98% है तो असंतुष्टों की संख्या भी 2% है। लेकिन ठीक है, अगर वो आलोचना नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, है ना। इसलिए आप लोग आलोचना करिए, जो आलोचक हैं वो आलोचना करें, जो सपोर्टर है वो सपोर्ट करें, जो अपना स्नेह आशीर्वाद हमें देते हैं वो अपना स्नेह आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, जो हमारा विरोध करते हैं वो विरोध करते रहें। हमें इन सारी बातों से कोई सरोकार नहीं होता है, हम अपने कार्यों में लगे हुए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा है आपके टेट को लेकर के। देखिए, कहते नहीं है कि मतलब अगर कोई प्रक्रिया स्टार्ट हो और उस प्रक्रिया में लोग अड़ंगा न डालें, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। टेट का आंसर की आया और उस पर पहले तो मतलब जब पेपर हुआ था तभी से ये जो है मतलब बेस तैयार किया जा रहा था कि पेपर पूरा रिपीटेड है। कुछ चैनलों ने ये तक दावा कर दिया था कि मतलब पूरा 2017 वाला पेपर रिपीट कर दिए हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग थी। कुछ चैनलों ने तो कह दिया बस टेट गया, फिर से पेपर होगा, रद्द होगा टेट। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि टेट रद्द नहीं होगा, इसी पेपर पे आपका रिजल्ट आएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि किसी भी मुद्दे को लेकर के यदि आप कोर्ट जाते हो तो अब कोर्ट भी ये चीज जानता है कि ये अड़ंगा डालने वाले हैं, इसलिए किसी भी भर्ती प्रक्रिया पे स्टे नहीं दिया जाता। वो प्रक्रिया चलती रहती है और बाद में जो है मतलब वो केस खारिज हो जाता है। आज कॉमन अंकों को लेकर के विद्यार्थी जो है मतलब सवाल जवाब कर रहे हैं। उन्हें जो कॉमन अंक दिया गया है वो कॉमन अंक उसी आधार पर दिया गया है कि उसमें तर्क होने चाहिए। विद्यार्थियों ने कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। देखिए, अगर मार्केट में 25 तरीके की पुस्तकें हैं तो वो 25 तरीके का आंसर लिख सकती है, ठीक है ना। अब ये बात सरोकार है कि मतलब कौन सा आंसर सही माना जाए।
तो बहुमत के आधार पर आंसर को सही माना जाता है। मान लीजिए कि आपने 10 पुस्तकों का अध्ययन किया, उन 10 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों ने एक ही आंसर लिखा है, 4 पुस्तकों ने अलग रखा है। आपने उन 4 पुस्तकों का अध्ययन किया लेकिन उन 6 पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया जिन्होंने एक ही आंसर लिखा है। ठीक है, एक ही आंसर लिखा है। यदि आप वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो तो आयोग उसी आंसर को सही मानेगा जो आंसर 6 पुस्तकों में मिलेगा उसे। जो आप 4 पुस्तकें पढ़ के गए हो जिसमें आपने वो आंसर पाया है उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुमत जो है वो 6 के साथ में। तो आपको सही मैटर सिलेक्ट करने की आवश्यकता है। इन्हीं सभी परिस्थितियों से बचने के लिए, इन्हीं सभी स्थितियों से बचने के लिए और इन्हीं सारे विवादों से बचने के लिए कि ताकि विद्यार्थी किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारी एक्सपर्ट टीम ने पूरे जो है मटेरियल को एकत्रित किया और उसका सार तत्व निकाल करके जो है मतलब विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना शुरू किया। हम लोगों ने हर चीज को, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों में किस तरीके का मतलब जो है रेशियो है, क्या आंसर माने जा रहे हैं, डीपली जाकर के जो साल पेपर जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें भी डीपली जाकर के मतलब उस चीजों को देखा गया कि कहीं किसी भी प्रकार की गलती ना रहे। आज तक मैंने विद्यार्थियों को जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया, मैं आपको बता दे रहा हूँ लगभग 14-15 हजार विद्यार्थियों ने मुझसे मटेरियल प्राप्त किया है और किसी भी विद्यार्थी ने मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि सर आपका मटेरियल अच्छा नहीं है। मैंने हर किसी की मदद की है और हर किसी की मदद करना चाहता हूँ ताकि वो विद्यार्थी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकें। बात कर लेते हैं आपके यूपी टेट को लेकर के। तो रिजल्ट आज आ रहा है, उसके बाद आपकी सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सुपर टेट की प्रक्रिया में आपको लगभग 74,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरीके से बातें हो रही हैं, अभी पुरानी भर्ती को लेकर के 6800 वाला जो प्रॉब्लम चल रहा था, ये 6800 की लिस्ट जो है ये रद्द होगी। 6800 की लिस्ट रद्द होकर के नया आपका विज्ञापन आएगा। ठीक है ना। 6800 की लिस्ट रद्द क्यों होगी? क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह यह है कि मतलब 69,000 की शिक्षक भर्ती का ही एक ये रूप है ना। उन्हीं विद्यार्थियों की चयनित सूची है ये। अगर ये 6800 को नियुक्ति दे सकते हैं तो फिर 1,46,460 जो विद्यार्थी सुपर टेट पास हुए थे सबको नियुक्ति दे दो भाई। है 69,000 पे आप भर्ती करने के बाद फिर से 6800 की नई भर्ती करना चाह रहे हो, मतलब उन्हीं विद्यार्थियों में से आप 6800 की नियुक्ति करना चाह रहे हो, ये तो सरासर गलत है। ये तो सरासर जो मतलब धोखा हो गया फिर विद्यार्थियों के साथ में। इसलिए 6800 की जो लिस्ट है वो रद्द होगी और इसका हम समर्थन भी करते हैं। 6800 की लिस्ट जो है वो रद्द होनी चाहिए और उसे नई भर्ती में सम्मिलित करना चाहिए ताकि और भी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। सुपर टेट आज के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती को लेकर के आज भी आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि अध्याचन इतने कम प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ जो है मतलब पुरानी भर्तियों के पद नहीं ऐड किए जा रहे हैं। अभी तो ये एक शुरुआत है। शुरुआत इसलिए है कि मतलब जो पुरानी भर्तियों के 4600 पद हैं, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, उन पदों को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 491 पदों पर 491 जो विद्यालय जीआईसी मान्यता प्राप्त में आए हैं, नए जीआईसी कॉलेजेस, जिसमें पीजीटी के भी पद हैं, आपके प्रवक्ता के भी पद हैं और एलटी ग्रेड के भी पद हैं, उन भी अभी पदों को जो मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि मतलब उन पदों को भी ऐड नहीं किया गया है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये है कि मतलब जो विद्यार्थी अनर्ह घोषित किए गए हैं, जैसे आपके जो है मतलब कला विद्यार्थी हैं, एलटी ज्वाइनिंग के 2018 के विद्यार्थी, वो बेचारे जो मतलब मेहनत किए, परीक्षा पास किए, नियुक्ति के लिए जो है 4.5 साल से देख रहे हैं रास्ता क्या में नियुक्ति मिल जाए। उसमें बीएफए वाले अलग अपना डफली लेकर के राग अलाप रहे हैं, टेक्निकल फाइन वाले अपना अलग राग अलाप रहे हैं, प्रावधिक वाले तो जैसे मतलब जो बेचारे वो काना फाटा खाए हुए है ना।
ये चीजें है कि मतलब हर तरीके का धड़ा अपना अलग अलग हो गया है। लेकिन मुझे सारे विद्यार्थी दिखते हैं, चाहे वो टेक्निकल के हों, चाहे फाइन के हों, चाहे प्राविधिक के हों, चाहे वो बीएफए वाले हों। बीएफए वालों ने तो माया मिली न राम वाली स्थिति बना दी है। धन से भी गए, धर्म से भी गए। अभी तक उनको भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी भी विद्यार्थी से मैंने बात की हो, मेरा एकमात्र यही उद्देश्य रहा है कि मैं इन विद्यार्थियों का यदि भला कर सकूं तो उसके लिए सदैव तत्पर रहा हूं। और आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसी अप्रैल माह में आप लोगों का निर्णय हो जाएगा, क्योंकि इसी अप्रैल माह में एलटी और जीआईसी का विज्ञापन आना है। और रही बात पदों को ऐड कराने की, तो पद आपके इतने पद नहीं आएंगे जितना कि समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। पद आपके पर्याप्त हैं, 13,000 से ऊपर पद हैं, 13,390 पदों की संख्या है। और इन्हीं पदों पर आपका विज्ञापन भी जारी होगा। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। सबसे अहम मुद्दा यह है कि आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जो है इसी अप्रैल माह में जारी हो। इसके लिए लगातार जो है लोक सेवा आयोग के संपर्क में हम लोग बने हुए हैं और लगातार हम लोगों का ये प्रयत्न है कि हम लोग जो है आप लोगों की विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट कराने के लिए शासन प्रशासन से जल्दी, क्योंकि शासनादेश तो जारी हो चुका है, इसमें शासन को भी हम आप नहीं कह सकते कि शासनादेश जारी नहीं हुआ। उन्होंने तो कार्य योजना बना करके 100 दिन की शासनादेश जारी कर दिया कि पुरानी भर्तियों पर जो है मतलब फोकस करें और नई भर्तियों के जो पद रिक्त हैं उन पे जो है मतलब आप विज्ञापन आदि की प्रक्रिया करें। अभी तो प्रशासनिक अधिकारी लोग बैठे हैं, तो मतलब ये लोग लेट लतीफी कर रहे हैं, है ना। जाने पे उनका एक यही जवाब होता है कि हमें समकक्ष वाला जो लेटर शिक्षा निदेशालय ने यूजीसी को भेजा है, हमें जवाब प्राप्त हो जाए, जैसे ही क्लियरिफाई होगा हम तुरंत विज्ञापन जारी कर देंगे। अगर आपने पत्र भेजा है, पत्र वहां पर रिसीव हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब सिंपल डाक, साधारण डाक से भेजा गया होगा, रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया होगा। अगर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है, चाहे वो रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा गया हो या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया हो, पार्सल के माध्यम से भेजा गया हो, तो वो उन्हें प्राप्त हुआ होगा, तो आपको सूचना भी प्राप्त हुई होगी, है ना, जाहिर सी बात है। तो आप अधिकारी आप वहां पे फोन करके भी तो पूछ सकते हैं कि कितने दिनों में जवाब आएगा। बहुत जल्दी आप लोगों की इन सारी समस्याओं का निदान होने वाला है और आप लोगों के लिए विज्ञापन आदि की, देखिए आप लोग परेशान हैं, मैं मानता हूं आप लोग परेशान हैं, लेकिन परेशानी में भी उम्मीद की लौ बनाए रखिए। और सबसे बड़ी चीज है अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को सुनिश्चित बनाए रखिए, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, जो है पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के विद्यार्थी बहुत सवाल करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो जिस कंपटीशन का एग्जाम आपका होगा वो होगा टीजीटी पीजीटी। एलटी जीआईसी का जो विज्ञापन आएगा उसका पेपर भी आपको जो है मतलब जुलाई अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के सम्मुख जितनी परीक्षाएं पेंडिंग हैं कि टाइम स्लॉट मतलब जो है दे पाना जो है जून जुलाई में, मई में, वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अभी तो बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, है ना। मेरी एक टाइम की ड्यूटी रहती, चाहे इंटरमीडिएट में रहे चाहे हाई स्कूल में रहे। तो जब तक ये परीक्षाएं, अच्छा ये परीक्षाएं समाप्त होने के बाद होम एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। होम एग्जाम में आपका कक्षा 1 से लेकर के 11 तक, उसमें 10 को निकाल दीजिए और 12 को निकाल दीजिए। इनके भी एग्जाम कम से कम नहीं तो 10 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना। उसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन करना, रिजल्ट आदि बनाना। तो सेंटर जो है वो आपको मतलब अप्रैल माह के बाद ही उपलब्ध हो पाएंगे, इस बात की पूरी जानकारी है हमें। और अधिकारी भी इसी चीज के लिए है, पत्र वो लगातार विद्यालयों को भेज रहे हैं कि आपके यहाँ जो है फला तारीख को सेंटर खाली है, आपका विद्यालय खाली है, ये सारी चीजें जो है। अच्छा, पीसीएस को लेकर के, समीक्षा अधिकारी को लेकर के, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, जीआईसी और एलटी को लेकर के, इन सारी चीजों की स्ट्रेटेजी लोक सेवा आयोग बना रहा है, ताकि जैसे ही उनको टाइम स्लॉट मिले, जैसे ही उनको सेंटर रिक्त मिले, तत्काल इसका एग्जाम करा लें। जिस तरीके की सूचनाएं आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि किसी भी प्रक्रिया में मतलब अब 2 टियर एग्जाम हो सकते हैं, साक्षात्कार या मतलब जो है वो सारी चीजें, प्री मेंस हो सकता है। एलटी ग्रेड में ऐसी चीजें नहीं होने जा रही,
एलटी ग्रेड में वही चीजें रहेंगी जो कि आपकी 2018 की प्रक्रिया थी, ठीक है ना। हाँ, सरकार बदली होती तो भले ही आपकी एकेडमिक मेरिट आ जाती है ना, लेकिन सरकार नहीं बदली, सरकार वही रिपीटेड है, तो आपको एग्जाम के माध्यम से ही जो है वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं आपका टीजीटी पीजीटी को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी जिन तरीके का मतलब कार्य योजना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बनाई जा रही है, उसमें तदर्थ शिक्षकों के पदों को सम्मिलित कराने हेतु कल माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी से हम लोगों ने बात की थी और उन्हें इस बात के लिए जो है मतलब ज्ञापन दिया गया था कि जो तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं, जिन पदों को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि 34,390 पदों को आप फ्रेश भर्ती में सम्मिलित करके एग्जाम कराएं और इसमें समस्त विद्यार्थियों को मौका दें ताकि विद्यार्थी कंपटीशन कर सके। हाँ, आप तदर्थ शिक्षकों को जो है वेटेज आदि प्रदान कर सकते हैं उनकी सेवा नियमावली के आधार पर, है ना। और अब तो ये भी है कि मतलब 2012-13 में जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी तो उसमें एक समय मतलब एक भांडा फोड़ा हुआ था कि मतलब समानांतर चयन बोर्ड चल रहा है, मतलब चयन बोर्ड तक अध्याचन पहुंचते नहीं है, बीचे में अध्याचन जो है वो गायब हो जाता है और मिली भगत करके जो प्रबंध तंत्र है वो शिक्षकों को भर्ती भी कर लेता है और बाकायदा गवर्नमेंट से पेमेंट भी ले रहा है। भाई वाह, चयन बोर्ड का काम हल्का हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और विजिलेंस इसकी जांच भी कर रही है, लेकिन जांच का नतीजा भी शून्य बटा सन्नाटा है। लेकिन ये सारी चीजें आगामी आने वाली भर्तियों में ना हो, इसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से जो है प्रयास कर रहे हैं और पूरा यकीन है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा खासा बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, क्योंकि वक्त आपको, समय आपको, टाइम आपको बहुत कम मिलने वाला है। ये जान लीजिए कि बहुत कम समय मिलेगा और इस भर्ती के बाद फिर आप अगर चाहें जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद भी चिल्लाएंगे ना तो मुश्किल है कि आपको जो है 4-5 वर्षों में भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए ये इस भर्ती को अंतिम भर्ती मानिए। अंतिम भर्ती मानिए क्या, अंतिम भर्ती है। लग जाओ तैयारी, जुड़ जाओ हमारे साथ। हम आपको एक सीट ले पाने में पूरी तरीके से अपने स्टडी मटेरियल आदि के मार्गदर्शन माध्यम से हम आपको जो है पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक सीट आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जैसे 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हम पर भरोसा किया है सॉरी, वैसे ही आपके भरोसे को हम कायम रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब आपके यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन की जो प्रक्रिया है, जो टेंडर आदि की प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और कल परसों में उस संस्था का चयन कर लिया जाएगा जो संस्था बुकलेट जांचेगी, जो संस्था एग्जाम कराएगी, जो संस्था जो है OMR और बुकलेट तैयार कराएगी। उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। और ये सारी प्रक्रियाएं MLC चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि 12 तारीख को MLC चुनाव का परिणाम आ जाएगा, है ना। 36 सीटों में से 9 सीटें तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत लिया है। बाकी जो 27 सीटें बची हुई हैं उन पर चुनाव होना है। इस चुनाव में आप जानते ही हैं कि स्नातक वर्ग भी वोटिंग करता है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के जब उसका परिणाम आ जाएगा तो बहुत तेजी से प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हुई दिखेगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि UPSSC भी इस समय फुल फॉर्म में नजर आ रहा है और आपको बड़े बड़े विज्ञापन भी वो बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे उधर से, है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। यूपी कांस्टेबल का 26,000 से अधिक पदों का विज्ञापन है और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को जिस तरीके की वैकेंसीज मिलने चल रही उन वैकेंसीज में सबसे बड़ी चीज ये है, कॉमन चीज है। कॉमन चीज ये है कि सबके एग्जाम आगे पीछे ही रहेंगे, 2-4-10 दिन के आगे पीछे ही रहेंगे। इसलिए तैयारी आप लोग उसी तरीके से करिए ताकि इस बार आप लोगों को एक सीट मिल जाए और आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। चलिए बढ़ते
एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मेरा इतनी मेरिट है, चयन हो जाएगा कि नहीं, मेरी इतनी मेरिट है, चयन हो जाएगा कि नहीं। तो मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं कि यदि आप 73+ हो तब तो आप जो है उम्मीद कर सकते हो, तब तो आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन यदि आप जनरल में आते हो और आप 73 से कम है तो भैया मेरे आपसे विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, आप लोग दूसरी तैयारी करो, क्योंकि पदों की संख्या 1500 है, विद्यार्थियों की संख्या 45,000 है। उसमें भी ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि जो कि मतलब जो है ताबड़तोड़ वाले हैं, है ना। ताबड़तोड़ का मतलब समझ ही गया होंगे, 145 148 करने वाले हैं। पेपर इसका लीक हुआ था कर्नलगंज जो है मतलब केन काटजू विद्यालय से, आपको ये भी पता है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आप सोच लीजिए कि मेरिट जो है मतलब 70+ से कम आएगी, ये आपके साथ ही मजाक होगा। फिर मेरिट 70+ से नीचे नहीं आने वाली। इसलिए यदि आप 73+ हो सवर्ण में, जनरल में, तो आप उम्मीद करो। यदि आप 72 या 73+ हो ओबीसी में, तब आप उम्मीद करो। 71+ हो आप एससी में, तब आप उम्मीद करो। और 68+ अगर आप एसटी में हो तब आप उम्मीद करो। बाकी चीजें मुमकिन नहीं है और इस प्रक्रिया को आपका अप्रैल माह के भीतर ही कंप्लीट किया जाना है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। सबसे बड़ी अपडेट इस बात को लेकर के है कि एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जिस तरीके की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, और कल महाराज जी के योगी कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें माध्यमिक शिक्षा के भी तमाम आला अधिकारी सम्मिलित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये मुद्दा भी वहां पे उठाया जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि कल की ही डेट में आपको कुछ न कुछ फैसला अवश्य देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग निराशा को छोड़ करके अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए, जुड़िए हमारे साथ में। आपको हम उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आपको हम बेहतरीन स्तरीय एसटीडी मटेरियल प्रदान करेंगे, स्पाइरल नोट्स आदि प्रदान कराएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट आदि उपलब्ध कराएंगे। सारे पीडीएफ बनवा रहे हैं हम। और सबसे बड़ी चीज यह है, आपको हर दिन 2 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराएंगे ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें आपकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। हर प्रश्न की उच्च स्तरीय व्याख्या भी की जाएगी हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, ताकि आप लोगों को तैयारी करने का एक भरपूर माहौल प्रदान कर सकें, एक भरपूर अवसर प्रदान कर सकें। एग्जाम तक आप लोगों को, एग्जाम के 2 दिन पहले तक आप लोगों को हम मॉक टेस्ट कराएंगे, ताकि आप अपनी तैयारियों को परख सकें। और वो मॉक टेस्ट भी जो जिन प्रश्नों को बनाया जाएगा उसमें से भी 65% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आप हमारे